तो कयास तो शुरू से ही लगाए जा रहे थे कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की छुट्टी होने वाली है, लेकिन अब ये कयास हकीकत में बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लेकर एक बार फिर से चर्चा वाला जो बाजार है वो गर्म हो चुका है। गर्म इसलिए भी क्योंकि जब से राहुल गांधी आए हैं तब से लेकर अभी तक दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लेकर ही चर्चा हो रही है। उन्होंने लंगड़े घोड़ों का जिक्र किया, तो कई सारे मीडिया कर्मी, हम जैसे मीडिया कर्मी भी लंगड़े घोड़ों की श्रेणी में यदि किसी को रखा हमने, तो वो केवल और केवल कांग्रेस के दो लीजेंड थे, पहले कमलनाथ, दूसरे दिग्विजय सिंह। और शायद राहुल गांधी का इशारा भी इसी तरफ हो कि अब इन्हें रिटायर होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रिटायर मन से होंगे या फिर कांग्रेस रिटायर करेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अपने मन से राजनीति को अलविदा कहेंगे, अपने घर बैठेंगे, या फिर कांग्रेस को उन्हें फोर्सफुली कहना पड़ेगा कि भैया अब जो है अब घर बैठ जाओ, अब आपकी जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने इशारों इशारों में इन्हें मंच से समझा दिया था, लेकिन इन दोनों नेताओं को समझ में आया कि नहीं आया, ये दोनों नेता अपने मन की जाने। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी जो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की चिंता होने लगी है। चिंता होने लगी है कि भैया ये दोनों घर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। भले ही उनकी पार्टी में कुछ भी चल रहा है, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की चिंता अब भाजपा के नेताओं को भी होने लगी है। वो भी अब ये कयास लगा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ घर कब बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, कांग्रेस पार्टी उन्हें घर बैठाएगी कि नहीं बैठाएगी, कांग्रेस पार्टी उन्हें रिटायरमेंट के लिए कहेगी कि नहीं कहेगी। ये तमाम सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। विश्वास सारंग ने एक दावा किया है कि बहुत जल्द कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो है घर बैठाए जाएंगे। विश्वास सारंग जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का अब समय पूरा हो गया है, अब जल्द ही कांग्रेस उन्हें घर बैठाने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्यों ना दिग्विजय सिंह और कमलनाथ खुद रिटायरमेंट का फैसला ले ले, खुद बोल दे कि अब हमें राजनीति नहीं करना है। वो होता है ना कि जब क्रिकेटर के दिन आ जाते हैं, ऐसे दिन रिटायरमेंट वाले, तो वो खुद से ही घोषणा कर देता है, और घोषणा नहीं करता है तो फिर बीसीसीआई को फोर्स करना पड़ता है। तो सेम टू सेम भैया राजनीति की पिच पर चलता है। राजनीति की पिच पर किसको बैटिंग करना है, किसको नहीं करना है, ये कप्तान डिसाइड करता है। और राहुल गांधी ये डिसाइड कर गए थे भोपाल में भरे मंच से खुले तौर पर उन्होंने इन दोनों नेताओं को लंगड़ा घोड़ा कहकर संबोधित किया था। भैया मैं तो ये मानूंगा कि इसमें लंगड़े घोड़े की श्रेणी में यदि कोई दो नेता आते हैं कांग्रेस के, तो ये दोनों नेता है। उसके बाद ही मुझे लगता है कि उसके बाद ही इन दोनों को बोल देना चाहिए था कि अब हम राजनीति नहीं करेंगे, अब हम राजनीति से रिटायरमेंट ले रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के जाने के बाद भी इन्होंने वो घोषणा नहीं की। वो इनके ऊपर है कि ये फुल टाइम जो है राजनीतिज्ञ है, ये फुल टाइम राजनीति करने वाले राजनेता है। लेकिन 78 साल के दिग्विजय सिंह हो गए लगभग, और कमलनाथ भी लगभग 70-75 साल प्लस है, मुझे उनकी फिक्स उम्र नहीं पता। लेकिन बनी सी बात है कि अब इन दोनों नेता का समय जो है पूरा हो गया है, अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने तो मंच छोड़ दिए हैं, नीचे बैठते हैं जनता के बीच में जाकर। शायद ये फैसला पहले ले लेते तो कुछ बेहतर होता, कुछ भला होता कांग्रेस का। लेकिन जब मंच छोड़ने की बिल्कुल उम्र हो गई, उसके बाद इन्होंने फैसला लिया कि मैं तो मंच के नीचे बैठूंगा, जब मेरे बोलने की बारी आएगी तब मैं मंच पर चढ़ूंगा। तो मुझे लगता है कि अब जो है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लिए सही समय है रिटायर होने का। लेकिन रिटायर होने से पहले वो एक और अच्छा काम कर सकते हैं अपनी पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग है और बड़े बुजुर्ग जानते हैं कि पार्टी किस तरीके से चलाई जाती है। ये दोनों बड़े बुजुर्गों ने पार्टी को चलाया है, दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। एक को कम समय मिला है, लेकिन एक ने तो 10 साल राज किया। तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अपने संगठन के लिए एक बेहतर चीज करके जा सकते हैं। रिटायर अगर होना है तो एक अच्छा काम करके रिटायर हो सकते हैं। ये जो नया संगठन बन रहा है कांग्रेस का, पूरी तैयारी जो हो रही है जिला अध्यक्ष बनाने की, ब्लॉक अध्यक्ष बनाने की,
और पूरे मध्य प्रदेश को एक तरीके से नए कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भरा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को ये डिसाइड करना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि जो पूर्व में उनसे गलतियां हुई है, अपनों को टिकट देना, परिवारवाद की राजनीति करना, अपना कितना ही घनिष्ठ हो, चाहे दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ही क्यों ना हो, इतने कम मार्जिन से जीते। अपने पिताजी, जब उनके खुद के जो पिताजी हैं वो जब लड़े लोकसभा का चुनाव, तो मात्र 11,000 वोटों की लीड मिली थी राघोगढ़ से। उनके बेटे वहां से विधायक है राघोगढ़ से, वो खुद 4-5 हजार वोटों से विधायक का चुनाव जीते। तो अब उन्हें एक कठोर निर्णय लेने की जरूरत है कि भैया भले मेरा बेटा क्यों ना हो, उसके रिजल्ट के बलबूते पर आप उसको टिकट दो। आपको लगता है कि राघोगढ़ विधानसभा चुनाव हार जाएंगे हम लोग जयवर्धन को टिकट देने से, तो आप कोई दिक्कत नहीं, टिकट बदल दीजिए, नए लोगों को मौका दीजिए, किसी नए आदमी को मौका दीजिए, नए कार्यकर्ता को मौका दीजिए, ताकि राघोगढ़ के जो कार्यकर्ता है, वो केवल राघोगढ़ की बात नहीं हो रही है, इधर नकुलनाथ भी, कमलनाथ के परिवार ने भी खूब राज कर लिया, सांसदी में इतने सालों तक राज ही किया है, और नकुलनाथ भी हार गए हैं चुनाव। तो अभी क्या इन दोनों बड़े नेताओं के बेटों का टिकट काट सकेगी कांग्रेस पार्टी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये कठोर निर्णय इन्हें लेकर जाना पड़ेगा, इन्हें बोलना पड़ेगा पार्टी को कि आपको लगता है कि काबिलियत है इन दोनों में, तो आप इनको टिकट दीजिए, अन्यथा नहीं। परिचित लोगों को टिकट देना इन दोनों की एक तरह से परंपरा बन गई थी, और उस परंपरा को तोड़ना पड़ेगा। इन दोनों नेताओं को, पार्टी के आला कमान को, जीतू पटवारी जैसे युवा नेता को समझाना पड़ेगा कि भैया अब जितना राज होना था हो गया, हमने जितना राज करना था कर लिया, अब आप स्वतंत्र हो अपने खुद के निर्णय लेने में, आप स्वतंत्र हो यह निर्णय लेने में कि हमारे बेटों को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारे परिचितों को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये कठोर निर्णय इनको सौंप कर जाना पड़ेगा, और एक संदेश देना पड़ेगा कि मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, अन्यथा भैया कैलाश विजयवर्गीय जैसे लीजेंड आदमी के बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट काट लेती है भारतीय जनता पार्टी। क्या ये हिम्मत कांग्रेस नहीं दिखा सकती? क्या ये हिम्मत कांग्रेस में है कि ऐसा वो करेगी आने वाले भविष्य में? और यदि कांग्रेस ऐसा करती है तो भैया एक बात स्पष्ट है कि फिर मामला थोड़ा बेहतर हो जाएगा मध्य प्रदेश की धरती पर। लेकिन ऐसे कठोर निर्णय लेना पड़ेंगे कांग्रेस को भी, ऐसे कठोर निर्णय लेना पड़ेंगे इन दोनों नेताओं को रिटायर होने से पहले। दिल पर पत्थर रखकर यह बोलना पड़ेगा कि हमारा बेटा चुनाव हारा है, हमारा बेटा कम मार्जिन से जीता है, तो आप इन दोनों का टिकट काटिए। किसी परिचित के लिए हम गुहार नहीं लगाएंगे कि आप इसको टिकट दो, इसको नहीं दो। तो आप ये घर बैठने से पहले कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं अपनी पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए। बाकी इन दोनों के हाथ में। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।